हेलो दोस्तों, आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखते हैं। एक कार निरंतर गति से पी से क्यू तक की यात्रा करती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि इसकी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जाता है तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर गति एस मानी हमने हमने यहाँ पे गति एस मानी है। बढ़ी हुई गति पहले ए मानी है, दूसरी बड़ी गति हमने बी मानी है। टाइम एच माना, डिफरेंस डी है। सूत्र एस प्लस ए गुणा एच अपॉन डी वन बराबर एस प्लस बी गुणा एच अपॉन डी टू। ये दूरी का भी सूत्र है। दूरी यहाँ से पहले स्पीड निकलेगी, उसके बाद इसी में रखेंगे तो दूरी निकल आएगी। तो हम यहाँ से स्पीड निकालते हैं। स्पीड में जब हम निकालेंगे तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा। एस प्लस ए का मान 10 है, 10 रख लिया अपॉन डिफरेंस 10 है गुणा 1 बराबर एस प्लस 20 अपॉन 20 गुणा 7/4। 7/4 दोस्तों ऐसा है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं 1 घंटा समय कम लेती है। उसके बाद फिर यहाँ पे कह रखा है कि 45 मिनट और कम समय लेती है। 1 घंटा 60 मिनट और 45 105 मिनट कम समय लेती है। तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट किया तो 7/4 घंटा आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पे 7/4 घंटे है। यहाँ एस और एस प्लस 20 का डिफरेंस किया तो 20 आया। जब हमने यहाँ से काटा पीट करी, यहाँ 10 से काटा 20 को 2 बार काटा। 4 गुणा 2 कितना होता है 8। 8 की गुणा इस एस में की 8 प्लस फिर 10 में किया 80 बराबर फिर यहाँ पे 7 की गुणा इसमें की 7x प्लस 7 की गुणा 20 में करी 140। यहाँ से एस की वैल्यू निकल गई 60। अब डिफरेंस दूरी बनाने निकालेंगे। एस का मान है 60 प्लस के एस प्लस एस, यहाँ ये दोनों दूरी के फॉर्मूले हैं तो एस प्लस के 10 गुणा 10 और गुणा 1 अपन 10 गुणा 1। यहाँ पे एस का मान रखेंगे 60 फिर एस प्लस 10 गुणा 60 और 10 70। 70 में 10 से भाग देंगे 7 बचेगा। फिर यहाँ से दूरी निकल के आएगी 70। 60 गुणा 7 60 गुणा 7 होते हैं 420। 420 किलोमीटर दूरी निकल के आएगी। अगला सवाल दोस्तों आप करके दिखाइए, सेम इसी तरीके का है। ये सवाल दोस्तों आप कमेंट में इसका आंसर बताइए, सेम इसी तरीके का है।